हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। और आज हम पढ़ेंगे ऑन एज ब्लाइंडनेस। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन एज ब्लाइंडनेस इज आल्सो नोन एज। तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सोनेट नंबर 19। सोनेट नंबर 19। तो यहाँ कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऐसा भी लिखा आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज एर हाफ माई डेज रेफर टू। तो किसको रेफर करती है लाइन? तो यह रेफर करती है ऑप्शन नंबर बी, बिफोर ही रीच्ड मिडिल एज। बिफोर ही रीच्ड मिडिल एज, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द सोनेट ऑन एज ब्लाइंडनेस। ऑन एज ब्लाइंडनेस की थीम क्या है? यहाँ पूछ रहा है थीम क्या है, तो इसकी थीम क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, द पोएट्स स्ट्रगल विद हिज फेथ एंड डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी, क्योंकि वो क्या है? ब्लाइंड है। पोएट क्या है? ब्लाइंड है। 44 साल की उम्र में क्या हो गए थे? मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज माई लाइट इज स्पेंट। माई लाइट इज स्पेंट रेफर टू इन द पोयम। तो किसको रेफर करती है ये लाइन? तो किसको रेफर करती है? ये रेफर करती है ऑप्शन नंबर बी, द पोएट्स लॉस ऑफ विजन, क्योंकि वो क्या है? ब्लाइंड है। क्या है? ब्लाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोएट्स मेन कंसर्न इन द फर्स्ट 8 लाइन्स। फर्स्ट 8 लाइन्स, फिर इसे क्या बोला जाता है? ऑक्टेव। अब कैसा ये सोनेट है? पेट्रार्कल सोनेट या इटालियन सोनेट है, ठीक है, ध्यान रखना, पेट्रार्कल सोनेट है ऑफ द पोएम। तो व्हाट इज द पोएट्स मेन कंसर्न इन द फर्स्ट 8 लाइन ऑक्टेव ऑफ द पोएम। तो फर्स्ट 8 लाइन में क्या कंसर्न था पोएट का? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, हिज फियर ऑफ डिवाइन पनिशमेंट। वो डरा हुआ है कि मुझे क्या मिलेगा? भगवान से पनिशमेंट मिलेगा। फॉर नॉट यूजिंग हिज टैलेंट, क्योंकि मैं अपने टैलेंट का प्रयोग कर ही नहीं रहा हूँ। भगवान ने मुझे जो टैलेंट दिया है मैं उसका यूज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए वो डरा हुआ है कि उसे पनिशमेंट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम्स राइम स्कीम। तो इसकी राइम स्कीम क्या होगी? इसकी राइम स्कीम होगी, ये कौन सा सोनेट है? यह इटालियन या पेट्रार्कल सोनेट। इसमें एक ऑक्टेव होता है, एक होता है सेक्सटेट, ठीक है, 6 लाइन का होता है। तो इसका राइम स्कीम होगी ए बी, ए बी बी ए, ए बी बी ए, ए बी बी ए, सी डी ई, सी डी ई, सी डी ई, सी डी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन लाइट इज स्पेंट। तो लाइट इज स्पेंट, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो कौन सा होगा? ये होगा पर्सोनिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर लाइट डिनाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है? डॉथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर लाइट डिनाइड। ये क्या है? रिटोरिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रिटोरिकल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड यॉक इम्प्लाइज। तो किसको ये इम्प्लाइज करती है ये फ्रेज? तो क्या करती है ये? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोज हु एक्सेप्ट गॉड्स विल। दोज हु एक्सेप्ट गॉड्स विल विथ पेशेंस।
विद पेशेंस, जो व्यक्ति भगवान की इच्छा को धैर्यपूर्वक क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइल्ड यॉक इन द पोयम रेफर, किसको रेफर करती है, ये जो फ्रेज दिया है ये किसको रेफर करती है, तो रेफर करती है ऑप्शन नंबर ए, गॉड्स इजी बर्डन ऑफ सर्विस, गॉड्स इजी बर्डन ऑफ सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉनेट है, इस टीजीटी के पेपर में एक क्वेश्चन आया था। कौन सा क्वेश्चन आया था, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, लास्ट लाइन इन द सॉनेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, who or what responds to the poet's concern in the sestet of the poem, who और what responds, क्या रेस्पॉन्ड है और क्या और कौन है, तो क्या किस पे बात करता है, तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, पेशेंस, किस पे बात करता है, पेशेंस पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, what biblical parable is alluded to in the poem, तो किसको रेफर करती है, क्या बताती है, बताती है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, किसको बताती है, ऑप्शन नंबर बी, द पैरेबल ऑफ द टैलेंट्स। जी क्या है, माइथोलॉजिकल पैरेबल है, कहानी दी गई है, कहाँ से ली गई है, चलिए माइथोलॉजिकल। और कौन सा रेफर लिया है, मैथ्यू से लिया, कहाँ से लिया, मैथ्यू जो भेयर सर्वेंट्स आर जज फॉर हाउ दे यूज देयर गॉड गिवन एबिलिटीज, जो गॉड ने अपनी एबिलिटी दी थी गॉड ने उसके लिए, तो उसको कैसे यूज करता है, जज करता है अपने आप को, और वो मेहनत करता है, उसके बारे में ये बताता है। तो ये बिब्लिकल क्या है, फिगर है, ठीक है। कौन सा, मैथ्यू से रेफर किया गया, मैथ्यू से ली गई ये वाली। मैथ्यू से ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन दे आल्सो सर्व who only stand and wait, they also serve who only stand and wait। तो क्या बताती है लाइन, किसको रेफर करती है, तो ये सजेस्ट करती है ऑप्शन नंबर बी, इट सजेस्ट दैट पैसिव एंड्योरेंस इज ए फॉर्म ऑफ सर्विस, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, बार बार ये लाइन पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which word best describes Milton's attitude toward his blindness in the octave, octave तो इसमें क्या बताया है ऑक्टेव में, इसमें बताया मिल्टन साहब का फ्रस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मिल्टन एक्सप्रेसेस फ्रस्ट्रेशन एंड एंजाइटी अबाउट हिज इनएबिलिटी, ऑक्टेव में क्या बताया है, मिल्टन एक्सप्रेसेस फ्रस्ट्रेशन एंड एंजाइटी, वो चिंतित है, परेशान है, गुस्सा है, अबाउट हिज इनएबिलिटी टू यूज हिज टैलेंट ड्यू टू ब्लाइंडनेस, क्योंकि वो अंधे हो चुके हैं, ब्लाइंड हो चुके हैं, और अपने जो उनके पास एबिलिटी है, ज्ञान है, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो क्या है, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, एंजाइटी है, ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइन इंट्रोड्यूस द personification of patience, which line introduce the personification of patience, तो किसमें personification का प्रयोग किया गया है, किस लाइन में, ऑफ पेशेंस, तो कौन सी लाइन है वो, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, personification, but patience to prevent that murmur soon replies, इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the central paradox in the poem, what
इज द सेंट्रल पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है? कंट्राडिक्शन क्या होता है? स्टेटमेंट होता है, ठीक है, विरोधाभास होता है। क्या होता है? विरोधाभास। तो कहाँ दिखता है विरोधाभास? इसमें दिखता है ऑप्शन नंबर बी, एक्शन वर्सेस पेशेंस। बात करता है एक्शन की ओर और धैर्य की बात कर रहा है। एक तरफ कह रहा है कि मेहनत करूं, अपनी एबिलिटी का प्रयोग करूं, और एक तरफ कहता है धैर्य रखो, पेशेंस रखो, ठीक है। तो ये क्या है? पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम वाज कंपोज्ड अराउंड। तो ये पोएम कब कंपोज की गई थी? ये की गई थी 1652, 1652। और इसी साल क्या हो गए थे? मिल्टन साहब ब्लाइंड हो गए थे। क्या हो गए थे? ब्लाइंड हो गए थे। तब उनकी उम्र कितनी थी? तब उनकी उम्र थी 44 साल। कितनी उम्र थी? 44 साल। लेकिन ये सोनेट कब पब्लिश कब हुआ था? पब्लिश कब हुआ था? ये पब्लिश हुआ था 1673 में। कब हुआ था? 1673 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डार्क वर्ड एंड वाइड। द डार्क वर्ड एंड वाइड इन द पोएम सजेस्ट। तो किसको सजेस्ट करता है? ये सजेस्ट करता है ऑप्शन नंबर बी, द वास्टनेस ऑफ द वर्ल्ड विदाउट विजन। द वास्टनेस ऑफ द वर्ल्ड विदाउट विजन, विदाउट विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म गॉड डॉथ नॉट नीड। गॉड डॉथ नॉट नीड, और डॉथ का मतलब होता है डज या डू। डॉथ का मतलब होता है डज या डू। ओल्ड इंग्लिश है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डज या डू, गॉड एक वचन है इसलिए डज का प्रयोग किया जाएगा। गॉड डॉथ नॉट नीड इम्प्लाइज, किसको इम्प्लाई करता है? ये इम्प्लाई करता है ऑप्शन नंबर बी। ये बताता है कि गॉड डज नॉट रिक्वायर, गॉड डज नॉट रिक्वायर ह्यूमन लेबर टू बी सर्व्ड। भगवान को मानव के काम की कोई जरूरत नहीं है कि भगवान की सेवा एक मनुष्य करे, ठीक है। तो ये बता दिए गॉड डॉट नॉट नीड, भगवान को हमारी जरूरत नहीं है। भगवान की सेवा के लिए तो लाखों एंजल्स क्या लगे पड़े हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट बियर हिज माइल्ड यॉक। बेस्ट बियर हिज माइल्ड यॉक कंटेंस ए बिब्लिकल रेफरेंस फ्रॉम। मैंने बताया था कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मैथ्यू। कहाँ से लिया गया है? मैथ्यू। मैथ्यू क्या करता है? मैथ्यू इसमें फॉर माई यॉक इजी, कौन सी लाइन ली गई है? फॉर माई, ये लाइन ली गई है मैथ्यू से। मैथ्यू की बिब्लिकल ये कैरेक्टर है ग्रीक मैथोलॉजी से। फॉर माई यॉक, फॉर माई यॉक इज इजी, इज इजी एंड माई बर्डन इज लाइट, एंड माई बर्डन इज लाइट। इस लाइन से प्रेरित होकर मिल्टन साहब ने ये अपने पोएम में लिया है। चलिए, बी क्या होता है? योग का मतलब होता है जो जुआ होता है, जुअर होता है, जो बैल होते हैं उनके कांधे पर रखा जाता है, उसको बोलते हैं यॉक। क्या बोलते हैं? यॉक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैलेंट मिल्टन refers to may also be interpreted as। तो किसको करता है रेफर? टैलेंट की क्या करता है? हिज पोएटिक एबिलिटी। तो टैलेंट का मतलब यहाँ क्या है? हिज पोएटिक एबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइन इन द पोएम सर्व्स एज द बोल्टा। तो कौन सी लाइन बोल्टा को क्या करती है? सर्व करती है। मतलब कहाँ पर इस पोएम में, इस सोनेट में कहाँ से बोल्टा स्टार्ट होता है? तो कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, ये कौन सी लाइन है? 9th लाइन है। कौन सी लाइन है? 9th लाइन।
इटालियन सोनेट होता है उसमें जो बोल्टा शुरू होता है वो 9th लाइन से स्टार्ट होता है, मतलब ऑक्टेव के समाप्त होते ही और जैसे ही सेस्टेट चालू होता है तो पोएट का क्या होता है विचार स्टार्ट हो जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिटरेरी डिवाइस इज मोस्ट prominently used in the line when I consider how my light is spent, when I consider how my light is spent। ये लाइन ली गई है, ठीक है। और ये क्या है, फर्स्ट लाइन, ये कौन सी लाइन है, फर्स्ट लाइन है इन दिस सोनेट की, ये क्या है, फर्स्ट लाइन है, ठीक है। और ये लाइन जो दिया है ये किसने दी थी, ये लाइन, ये किसका टाइटल था, इस सोनेट का टाइटल किसने दिया था, टाइटल जो था वो किसने दिया था, ये किसने दिया था, ये दिया था थॉमस न्यूटन। थॉमस न्यूटन नाम का ये व्यक्ति था। इन्होंने क्या दिया था, इस पोएम का टाइटल दिया था, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, इसमें कौन सी डिवाइस होगी, इसमें डिवाइस होगी, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये होगा मेटाफर। क्या है, मेटाफर। क्या कर रहा है यहाँ पर, क्या कर रहा है, डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहा है, ध्यान रखना, इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज मिल्टन्स यूज ऑफ द पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म इनहेंस द पोएम्स एक्सप्लोरेशन। तो इसमें हाउ डज, कैसे मिल्टन यूज करता है, कैसे यूज करता है पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म इनहेंस द पोएम थेमेटिक एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर होगा बी। तो क्या करता है इसमें, द डिवीजन इनटू ऑक्टेव एंड सेक्सटेट रिफ्लेक्ट्स द शिफ्ट फ्रॉम डाउट टू रेजुलेशन। क्या करता है, शिफ्ट फ्रॉम डाउट टू रेजुलेशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज मिल्टन Puritan background influence the poem's resolution? How does Milton Puritan background influence the poem's resolution? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, इट रिफ्लेक्ट्स ए बिलीफ इन गॉड्स सोवरेनिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिवाइन विल। भगवान में क्या रखता है, वो दृढ़ विश्वास रखता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि किस टॉपिक पर वीडियो तैयार की जाए। थैंक यू।